दो रोज से एक व्हाट्सएप पे फोटो चल रहा था यूसुफ इलियास साहब का और एक बच्ची का। जो फोटो शोभा ताई बच्चा और रेस्ट हाउस में जब आई थी, उस वक्त आंगनवाड़ी की खवातीन जो थी हमारी मेहरुन्निसा आपा के साथ, वो लोग गए थे कुछ मसाइल लेकर शोभा ताई के पास, और वहाँ वो फोटो खींचा गया। उस फोटो को अलग ढंग से आवाम में पेश किया जा रहा था बदनामी करने के लिए। उसका निषेध, और उसको जिन लोगों ने वायरल किया है, गलत मैसेज जो शहर को दिया जा रहा है, वो शिकायत लेकर हम लोग यहाँ आए थे। एडिशनल एसपी साहब को एक निवेदन दिया है कि इसकी तहकीकात होना चाहिए और जो गुनहगार उस पर कार्रवाई हो। उसी के साथ साथ हमने शहर में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं बजरंग दल की तरफ से या कुछ नौजवानों की तरफ से बार बार, उसकी भी हमने यहाँ बात रखी है कि ऐसे लोगों को तंबी होना चाहिए, कुछ रोक होना चाहिए, जो आकर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफसानी करते हैं और अलग अलग मसाइल को लेकर आवाम में भड़काऊ बात करते हैं। उसके अलावा जो खातून कारपोरेशन की गिरफ्तार हुई है SIT के मामला को लेकर, उनको किस तरह कानूनी सहूलत दी जा सकती है, हम इसलिए वो बात किए हैं कि वो हम उसको मानते हैं बेगुनाह है। दूसरा ये कि उसका 2-3 महीने का बच्चा है साथ में, इसलिए उसको जितनी सहूलत हो वो मिले, ये बात हमने एडिशनल एसपी साहब से कहा है और वो भी इस चीज़ से मुतासिर है। और हमको ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ बात की है एडिशनल एसपी साहब उस पर काम करेंगे, ये उम्मीद हम उनसे रखे हैं। और अगर नहीं हुआ काम तो आगे जो फैसला लिया जाएगा हम मीटिंग करके करेंगे। बस औरंगजेब का नाम नहीं लिया। नहीं किए मामला, तो अपन क्यों उसको गरमा रहे? हम लोग बहुत ऐसा एकदम हिसाबे से लगा हुआ था, औरंगजेब लफड़े लगा वो, ये कुछ नहीं औरंगजेब बस हम लोग के में ना सुनो काम है। मैं बोल रहा हूं वो नहीं बोल रहे ऐसे कुरान की आयत सब कुछ एकदम सच्चाई है। अब उन लोग सब करके फाहिम खान के हैं, अरे तुम क्या किए वो नहीं तुमको दिख रहा, तुम दूसरी बात पेश कर रहे हो। अभी तो बोला ना सीएम सब ज्यादा समझ लो, कम अंदर रहेगा नहीं साइलेंस लोग बात करने के इधर बोलो, फोन साइलेंट कर जल्दी। आज एडिशनल एसपी को एक निवेदन आपने दिया, एक कंप्लेंट दी है, क्या मामला था वो पूरा तफसील से बताइए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम लोग एडिशनल एसपी को एक मेमोरेंडम के तौर पर दिया कि इसमें हमने बताया कि पीछे 2 दिन पहले से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, कई व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उसमें एक फ़ोटो चलाया जा रहा था। फ़ोटो जो था तो वो एडिट करके दिया हुआ था। यानी हम लोग जब 24 दिसंबर 2024 को शोभा ताई बच्चाओ जो हम मालेगांव रेस्ट हाउस में आई थी, तो उस वक्त हमने आंगनवाड़ी का और कुछ सामाजिक माशी मुद्दे के ऊपर हमने मेमोरेंडम देने के लिए गए थे। उस वक्त हमारी रहनुमाई के लिए यूसुफ इलियास साहब और अरशद डॉक्टर थे, इमरान रिजवी थे, यूसुफ नेशनल वाले थे, कई तंजीमों के ज़िम्मेदार और कई यूट्यूब चैनलों के आपके जैसे मीडिया वाले भी वहाँ पर मौजूद थे। हम उनकी मौजूदगी में शोभा ताई बच्चाओं को मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में हमने जो आंगनवाड़ी की तकरार थी वो दिया, कोई सामाजिक माशी मुद्दा था उसके ऊपर भी हमने तकरार दी। उस तकरार देते हुए मेमोरेंडम जब देते हुए हमने फ़ोटो लिया, उस फ़ोटो में एक हमारे साथ ये जो बच्ची है, ये बच्ची भी थी, बाजू में यूसुफ सेठ थे, उसके बाद मैं थी, फिर शोभा ताई बच्चाओ अंजुम मैडम थे। ये हम लोग सब मिल के इस तरह से नहीं मेमोरेंडम दिए। आज यहाँ पर 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि जो कुछ यूट्यूब चैनल पर हमने देखा कि यूसुफ सेठ और इस बच्ची का साथ में एडिट किया हुआ, यानी सिर्फ वो दोनों का फ़ोटो लगाकर और ये रिश्ता क्या कहलाता है बोल के उन्होंने न्यूज़ चला रहे थे। जब मैं देखी तो मैंने हालांकि उसमें जवाब भी दी कि ये तो 24 दिसंबर का शोभा ताई बच्चाओ
जब यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई थी तो हमने आंगनवाड़ी का टेक होम राशन, आप लोग भी कुछ लोग थे वहाँ पर, टेक होम राशन के बारे में हमने उनको मेमोरेंडम दिया। यूसुफ सेठ ने हमारी रहनुमाई के लिए, यूसुफ सेठ हमेशा हमारी रहनुमाई औरतों की करते हैं, क्योंकि हम आंगनवाड़ी में भी काम करते हैं, सियासी मासी सामाजिक काम कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। अगर कुछ काम ऐसा रहता है जो हम लोग से नहीं होता है तो हम लोग उनके पास जाते हैं। देखो सेठ हमारा ये मामला है, कभी अरशद डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी यूसुफ सेठ के पास जाते हैं, क्योंकि मेरी आंगनवाड़ी बाजू में मर्चेंट नगर में है और बाजू में हुसैन सेठ कंपाउंड है। हम लोग फौरन जाते हैं, देखो सेठ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो हम लोग की बराबर रहनुमाई करते। हमारा शहर माशाल्लाह। तो हाँ, हमने निवेदन में ये दिया कि जो जिन्होंने भी जो इस तरह के फोटो चलाया है, जो एडिट करके, यानी सिर्फ यूसुफ सेठ और इस बच्ची का फोटो एडिट करके जिन्होंने चलाया है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और उनको इस तरह से जो मालेगांव में हरकत होती है अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि किसी की कुछ हिस्से की ऑडियो, कुछ हिस्से की वीडियो, कुछ हिस्से का फोटो चलाकर उस बच्ची को या उस आदमी को हरेसमेंट किया जाता है। अभी इस बच्ची का जो मामला है, इसकी मंगनी हो चुकी है, आगे शादी होने वाली है, आज ये मामला हुआ है, लड़के के घर वाले, बच्ची बहुत परेशान है। तो हम लोग यही चाहते हैं एडिशनल एसपी साहब की इसकी जिन्होंने भी ये हरकत की है उसको यहाँ पर बुलाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि अक्सर वो बेहतर होता है। हम ये देखते हैं कि ऐसा कोई मामला होता है तो लड़की है या कुछ है तो ब्लैकमेल करते हैं, और वो बच्ची है तो अक्सर वो बेहतर खुदकशी करने पर आमादा होती है। आपने कहा कि यूट्यूब पर चलाया जा रहा है या व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। हाँ, नहीं, व्हाट्सएप कुछ ग्रुपों में चलाया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आगे अगर हम लोग कार्रवाई नहीं करते, हमें ऐसा डर था कि वो आगे और ज़्यादा कोई यानी मीडिया में भी ना चलने लगे, इसलिए हम लोग फ़ौरन यहाँ पर एडिशनल साहब के पास आए। ये मामला यानी पीछे 8 दिन से चल रहा है, अंदर गोपनीय, यानी पर्सनल चल रहा था। हम लोग के कान पे आ रही थी कुछ बात ऐसी कि कोई भी तो मामला हुआ है, कंपाउंड वाले लोगों का कुछ मामला है, और कुछ कोई लड़की है, कोई मर्चेंट नगर की बच्ची है, उसका कोई मामला तो नहीं हुआ है। तो ऐसा सब चल रहा था, लेकिन बाद में ये जब हमने इस पर देखे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो जब मुझे उसमें मालेगांव की सियासत ग्रुप में भी मैं हूँ, उसमें मैंने देखा तो मैंने हालांकि उसमें जवाब दिया कि आपने गलत न्यूज़ चलाई है, लेकिन जब हम लोग ने लगाने की कोशिश की, आपने आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम लोग अभी उनको बुलाएंगे और जिन्होंने ये हरकत की है, और उनके मास्टरमाइंड को भी बुलाएंगे, और मास्टरमाइंड को बुला के पूछेंगे कि आपने ये हरकत क्यों करवाई है, क्या मामला था। तो हाँ।